नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव देश और दुनिया की खबरों में मैं ललिता आपका स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्लो पॉइजन बन रही सब्जियां, वैक्सीन का दूसरा टीका ले, अनिल देशमुख गायब, ईडी खोज रही। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सब्जियों पर विभिन्न रसायनों का उपयोग उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके कारण इन सब्जियों की कठोरता नष्ट होती नजर आने लगी है। घातक रसायनों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। यह सब्जियां स्लो पॉइजन साबित हो रही हैं। किसानों के पास फसल के छिड़काव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में किसी के बताए अनुसार ही दवा का छिड़काव किया जाता है। बाजार में रासायनिक कीटनाशक छिड़काव से बनी सब्जी आई है। इन सब्जियों पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा की मात्रा रासायनिक दवाओं के छिड़काव से तय नहीं होती है। रासायनिक दवा के उत्पादन से सब्जी की फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, किंतु स्वास्थ्य के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। साथ ही मानव की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करती है। दूसरी खबर, कोरोना से बचाव होने के लिए कोरोना प्रतिबंधक दूसरी टीका दी गई अवधि में लेना आवश्यक है। इसीलिए पहला टीका लेने के बाद कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिनों के भीतर और कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज 84 दिन के भीतर लेने की अपील जिलाधीश एडगे ने की है। जिले में कोवैक्सीन का दूसरा टीका लेने के लिए 28 दिनों की निर्धारित अवधि को पूरा करने वाले कुल 117 हेल्थ केयर वर्कर, 507 फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु के 7,920 नागरिक ऐसे 8,544 लोग पात्र हैं। तीसरी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख के साथ भूमिगत हो गए हैं। ईडी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह संपर्क में नहीं आ रहे हैं। सोमवार को देशमुख ने अपने अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह के माध्यम से ईडी के 2 पन्नों पर पत्र भेजा और कहा कि वह अपनी प्रतिनिधि भेज रहे हैं। उन्होंने पत्र में ईडी के दफ्तर में पेश होने से असमर्थता व्यक्त की थी। प्रवर्तन निर्देशालय के ट्वीट कर कहा कि हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएं, एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। लाइक इन ट्विटर, हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।